दोस्तों शुरू करते हैं एमपीटेट के लिए साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न सूची में से बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। बच्चे में दो तरीके के परिवर्तन होते हैं, गुणात्मक और एक होता है गुणात्मक और दूसरा होता है मात्रात्मक। तो यहाँ पर नीचे 4 तरीके के परिवर्तन दिए गए हैं, इनमें से हमको गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करनी है। वजन एक मात्रात्मक परिवर्तन है। दृष्टि ये गुणात्मक परिवर्तन है। बाल मात्रात्मक परिवर्तन है। दांत मात्रात्मक परिवर्तन है। तो राइट आंसर है दृष्टि। दृष्टि एक गुणात्मक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक योग्यता परीक्षण एक बच्चे के खालिस्तान को मापता है। योग्यता परीक्षण एक बच्चे के खालिस्तान को मापता है। पूरे वर्ष में प्राप्त ज्ञान को नहीं। समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक कौशल ये भी नहीं। आलोचनात्मक सोच का कौशल ये भी नहीं। कुछ कार्यों को करने की क्षमता ये राइट आंसर है। योग्यता परीक्षण यानी बच्चे के अंदर किसी कार्य को करने की कितनी क्षमता है। इसके अंदर सभी कार्य नहीं आते, कुछ विशेष कार्य क्षमता को मापा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एजुकेशन से जुड़े हुए मापन। शिक्षार्थियों में तनाव से निपटने का एक प्रभावी तरीका क्या है। दिनचर्या स्थापित करना। सभी बड़े परीक्षणों को वर्ष के अंत के लिए स्थगित करना। तो अगर हम सभी बड़े जो परीक्षण हैं उनको वर्ष के अंत के लिए स्थगित कर देंगे तो वो और बच्चे के लिए इकट्ठे हो जाएंगे और एक बोझ बन जाएंगे वो, तो ये तो गलत हो गया। सख्त नियम बनाना ये भी नहीं हो सकता। सख्त नियम बनाने भी तनाव को दूर नहीं कर सकता। उन्हें जब चाहे काम करने की आज़ादी दें। अगर बच्चे के लिए जब चाहे जब आज़ादी दें काम करने की, तो ये भी तनाव को दूर नहीं करता। राइट आंसर है दिनचर्या स्थापित करना, यानी कि समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर लेटना, टाइम टेबल बना के हर काम को करना, ये शिक्षार्थियों में तनाव को दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रयोग से पता चला है कि क्लासिकल कंडीशनिंग द्वारा फोबिया पैदा किया जा सकता है। क्लासिकल कंडीशनिंग द्वारा इसका दुष्प्रभाव है एक, यानी कि इससे फोबिया पैदा किया जा सकता है। इसका कौन से सिद्धांत से पता चला है, किसके सिद्धांत से। गतिशील प्रणाली, अहंकेंद्रवाद, ईगोसेंट्रिज्म, लिटिल अल्बर्ट, ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी। राइट आंसर है लिटिल अल्बर्ट, यानी कि लिटिल अल्बर्ट के प्रयोग से पता चला है कि क्लासिकल कंडीशनिंग द्वारा फोबिया पैदा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घसीट के चलने से पहले बच्चा अपना सिर उठाने में सक्षम होता है। यानी बच्चा पहले जो हाथ और पैर के सहारे से घसीट कर जो पेट के सबसे पहले पेट के बल लेट कर वो आगे बढ़ना शुरू करता है, घसीटना शुरू करता है, तो उससे भी पहले बच्चा सर उठाता है। पहले सर उठाने तो ये कौन से सिद्धांत के द्वारा होता है। भेदभाव सिद्धांत, एकीकरण सिद्धांत, सेफलोकैडल सिद्धांत, प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत। तो राइट आंसर है सेफलोकैडल सिद्धांत, यानी कि बच्चा घसटकर चलने से पहले सर उठाना सीखता है, यह सेफलोकैडल सिद्धांत के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे खालिस्तान के माध्यम से अधिगम करेंगे। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किसके माध्यम से अधिगम करते हैं। देखकर नहीं, पढ़कर और लिखकर नहीं, समाज यस पुस्तक के माध्यम से। तो राइट आंसर है समाज। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे समाज में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं उसी के माध्यम से अधिगम करते हैं या करेंगे। 7वां क्वेश्चन है, फेनिकेटनुरिया से उत्पन्न बौद्धिक विकलांगता को न्यूनतम किया जा सकता है। सामाजिक संपर्क, कक्षा शिक्षण, पर्यावरणीय कारक, प्रगतिशील शिक्षा।
यानी कि पर्यावरणीय कारक द्वारा। फेनिकेटनुरिया ये क्या है? एक डिजीज है जो बचपन से ही बच्चों में पाई जाती है। इसमें बच्चे में किसी एक खास एक खास तरीके का अमल जो है वो बढ़ने लगता है, जिसके कारण उसकी बौद्धिक शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, जिसको बौद्धिक विकलांगता कहते हैं। तो इसको दूर किया जा सकता है सामाजिक कारक का उपयोग करके, बच्चे को अच्छा सामाजिक इन्वायरमेंट उपलब्ध करा के। जब सेमेस्टर के अंत में परीक्षण दिए जाते हैं तो इससे जाना जाता है, यानी कि साल के अंत वो 6 महीने बाद जो सेमेस्टर होता है उसके बाद जो परीक्षण लिए जाते हैं उन परीक्षणों को क्या कहा जाता है? सारांशित आकलन, नैदानिक आकलन, अंतरिम आकलन, रचनात्मक आकलन। राइट आंसर है सारांशित आकलन। जो सेमेस्टर के अंत में परीक्षण किए जाते हैं उन परीक्षणों को सारांशित आकलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब विकासवादी सामान्य परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, यानी विकासवादी सिद्धांत से जुड़े हुए जो मनोवैज्ञानिक हैं, जब वो सामान्य जो परिवर्तन होते हैं व्यक्तियों में, जब उनका अध्ययन करते हैं और वो अध्ययन सभी मनुष्यों के लिए विशिष्ट होते हैं, तो इसे किस रूप में जाना जाता है? निर्देशात्मक विकास, भावसूचक, आइडियोग्राफिक विकास, अनौपचारिक विकास, औपचारिक विकास। तो राइट आंसर है निर्देशात्मक विकास। यानी कि निर्देशात्मक विकास क्या है? व्यक्ति के सामान्य निर्देशात्मक विकास द्वारा सामान्य परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है और ये सामान्य परिवर्तन सभी व्यक्तियों के लिए विशिष्ट होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 10वां, देखते हैं। समावेशी शिक्षण का उद्देश्य। समावेशी शिक्षण का उद्देश्य असमानता को समाप्त करना है। समावेशी का मतलब है ही समानता है, यानी सभी को समान शिक्षा, सभी के लिए समान अधिकार। जब समान चीज़ें सभी के लिए मिलेंगी तो असमानता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो समावेशी शिक्षण का उद्देश्य खालिस्तान को समाप्त करना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को उनके शिक्षित होने का अधिकार प्राप्त हो। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यही है कि असमानता खत्म हो, सभी बच्चों को समान शिक्षा मिले, सभी को शिक्षित होने का अधिकार प्राप्त हो, यही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। तो राइट ऑप्शन है असमानता, यानी असमानता को खत्म करके समानता लाना, सभी के लिए समान अधिकार प्रदान करना, सभी के लिए समान शिक्षा प्रदान करना, ये सारी चीज़ें ही